नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, चाहे वो पड़ोसी देश ज़मीनी वे में हो या फिर आपका समुद्र से हमारे बॉर्डर को साझा करते हो। तो उन दोनों मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम इसकी संख्या देखें तो संख्या 9 बढ़ती है, ठीक ठाक संख्या, ठीक है। सो बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं इंडिया के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कोस्टल एरिया के बारे में, कितना एरिया हम कवर करते हैं, आपका बॉर्डर के साथ किसके साथ शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया, पहली बात, भारत जो है आपका एशिया कंटिनेंट के साउथ पार्ट में आपका लाई करता है। अगर बॉर्डर देखा जाए तो लैंड बॉर्डर जो है वो आपका 15,106.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर। इसी तरीके से आपका कोस्ट लाइन, अगर बॉर्डर कोस्टल लाइन बॉर्डर देखा जाए तो उसका नंबर है 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर। इट इज़ लैटिट्यूडली लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अगर बात करें लैटिट्यूड वाइज तो ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। देखिए लैटिट्यूड वाइज कैसे, लैटिट्यूड का मतलब होता है कि भूमध्य रेखा से समांतर जो रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड रेखा बोलते हैं, ठीक है। समांतर का मतलब इंग्लिश में पैरेलल होता है। तो जो भी इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर लाइन के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है उसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। और इंडिया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, अगर लैटिट्यूड वाइज देखने को मिले तो। अगर लॉन्गिट्यूडनल देखा जाए तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई क्या? अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर इसी तरह से हम कृपा बरसाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को इस मामले में पीछे कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो देखने के लिए होना चाहिए कि दुनिया में हम किसी भी चीज़ में टॉप पे हैं, तो हाँ हम जल्द हो सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल ये सरकाजम था, आप इस कोशिश करें, ठीक है, अवेयर करें लोगों को कि जनसंख्या कम से कम करें, क्योंकि जनसंख्या कम रहेगी तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी और परेशानियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। अगली बात, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच, तो वो एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से हम बात करें तो उसके हिसाब से हम 7वां सबसे बड़े देश हैं। उसके बावजूद अगर हम बात करें अब कि इंडिया जो है, भारत, वो आपका उसके नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो 9 कंट्रीज़ नेबरिंग के रूप में देखने को मिलता है। लैंड बॉर्डर हमने यहाँ पे देख लिया पहले से कि 15,106.7 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन जो है वो आपका 7,516 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अब हम शुरू करते हैं कि अलग अलग देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, तो उनका कहना था कि हम दुश्मन बदल सकते हैं, हम दोस्त बदल सकते हैं, हम दुश्मन नए बना सकते हैं, दोस्त नए बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलता वो है हमारे पड़ोसी। तो पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो प्लीज़ ट्राई टू वेल बिहेव। अगर आप अच्छे से बिहेव कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज आप खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो पहले पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में समझते हैं। हम भारत के नक्शे को देखें तो ये आपका अफगानिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, लेकिन वह भी हमारा भारत का अभिन्न अंग है। तो हम उसको कभी भी अपने बॉर्डर में उसको ये नहीं प्रदर्शित करना चाहते कि हाँ ये हमारा हिस्सा नहीं है या हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम हमेशा इसको अभिन्न भारत का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के द्वारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ये बात आप समझिए। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी और पॉस्टो, ये दोनों आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पाए जाते हैं। करेंसी की बात करें तो अफगानी इसकी करेंसी है। स्टेट और प्रोविंस की बात करें तो इनकी संख्या 34 प्रोविंस है। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? तो प्रोविंस का मतलब ये होता है जैसे कि राज्य होते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश में राज्य बोले जाते थे। जब हमारा ब्रिटिश इंडियन के समय में देखा जाए तो वो लोग भी प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोविंस की बात किया जाए तो 34 प्रोविंस देखने को मिलता है। अफगानिस्तान की लोकेशन देखेंगे तो सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान जो है उसकी एरिया 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 6,52,230 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया रखता है। मेजर डिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री की अगर इकोनॉमी की बात करें, हर देश किसी न किसी आर्थिक गतिविधि के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधि जरूरी है। तो अफगानिस्तान की जो आर्थिक गतिविधि है वो कैसे चलती है वो समझते हैं। तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे कि हमारा देश, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आप समझिएगा, द प्रोमिनेंट रिलीजन दैट फॉलोड बाय द पीपल्स इन अफगानिस्तान इज इस्लाम। तो इस्लाम को लोग बड़े श्रद्धा से पूछते हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या ऐसी है, बड़ी तादाद परसेंटेज ऐसी है जो कि अफगानिस्तान में इस्लाम को मानती है, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स है, इसी तरीके से ववर है, कारपेट्स हैं, कारपेट बनाते हैं लोग वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, ठीक है, वुलेंस हैं, यानी का मतलब है कि वहाँ पे ऊन की से संबंधित जो भी चीज़ें बनती है वो लोग बनाते हैं वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट जितने भी चीज़ें हुई, ठीक है। इसी तरीके से कारपेट्स बनाने का वहाँ पे एक बड़ा इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कॉटन इन टेक्सटाइल्स की वो बहुत अच्छी खासी करते हैं। इस तरीके से अफगानिस्तान के बारे में लगभग डेटा हमने यहाँ पे कवर किया। अब दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम यहाँ पे। तो बॉर्डर जो है आपका दुनिया की लगभग सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है, वो आपका 4,096.7 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है, ठीक है। और कोई देश है भी नहीं जिसके साथ बांग्लादेश शेयर करता हो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है। करेंसी की बात करें तो बांग्लादेशी टका, ये वहाँ की करेंसी है। स्टेट एंड प्रोविंस की बात करें तो 8 प्रोविंस, 8 राज्य पाए जाते हैं। इंडिया बांग्लादेश जो शेयर करते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़े बॉर्डर्स की अगर बात की जाती है तो उसमें से इंडिया बांग्लादेश एक है।
और इसका जो एरिया है वो 1,43,998 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। कोस्टल लाइन एरिया की बात करते हैं, कोस्टल लाइन अगर लेंथ की बात करें तो बांग्लादेश का कोस्टल लाइन 580 किलोमीटर का है। द बांग्लादेशी स्टेट जो है उनका नाम कुछ देख लेते हैं। तो एक है आपका राजशाही, एक है ढाका, एक है आपका चिटगांव, इसी तरीके से खुलना है, रंगपुर है, इसी तरीके से सिलेट है। ये आपके बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ये वो स्टेट हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेशी स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ। अब अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है भूटान। छोटा देश है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो ढोकलाम का जब हमारे यहाँ इशू हुआ था तो ढोकलाम एक ऐसा ट्राई पॉइंट है जो कि आपका भूटान, इंडिया और चाइना के बीच का ट्राई पॉइंट है। और वो आपका चिकन नेक, कहने का मतलब है कि वहाँ से बड़ा कम क्षेत्र है। जब हम पूर्वी देशों के, पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, अपने भारत के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, चाहे वो असम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो जब हम वहाँ पे प्रवेश करते हैं तो एक छोटा सा एरिया है। तो ये इस हिसाब से हमें भूटान को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो भूटान का जो बॉर्डर लाइन है वो आपका 699 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन हमारे साथ शेयर करता है भूटान। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपका जोंखा है, ठीक है, यहाँ पर डी साइलेंट है, जोंखा है। करेंसी इसकी है आपका गुल्ट्रम करेंसी है इसकी। और इन नाम थोड़े से अजीब है लेकिन जरूर याद रखिएगा, कई भी एग्जामिनेशन पूछ सकता है। स्टेट और प्रोविंस का बात करें तो 20 स्टेट्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका जो आपका एरिया है वो आपका 38,394 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लगभग उतनी ही एरिया है जितना चाइना ने हमारा हथिया के बैठा है, ठीक है, आपका उतना ही लगभग यहाँ पे एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री फॉलोड बुद्धिज्म फॉलोड बाय द हिंदुइज्म। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक संख्या में बुद्धिस्ट को फॉलो करती है। और दूसरे नंबर पे आपका हिंदुइज्म यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हिंदू राष्ट्र भी है, कंप्लीटली नहीं है, यहाँ पे फॉलोअर जो है हिंदू भी हैं, ठीक है। इस राष्ट्र में दो प्रमुख आपके कह सकते हैं कि धर्म है। पहला है आपका बुद्ध धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, दूसरा आपका है हिंदू धर्म, खत्म। देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री, जैसे पार्लियामेंट हमारे देश में है उसी तरीके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहाँ पे चलती है। और मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो आपका हाइड्रो पावर है, क्योंकि इनके पास हाइड्रो पावर क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को बेचते हैं, यहाँ तक कि हमको भी बेचते हैं। इंडिया भी इनकी मदद करता है ताकि ये हाइड्रो पावर वहीं पे जनरेट करे और दूसरे देश को बेच करके कुछ पैसे कमाए, जिससे कि इनका इनकम होता रहे या देश चलता रहे। इंडिया इनको काफ़ी मदद करता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ये आपका एग्रीकल्चर में काफ़ी विशेष ध्यान देते हैं, फॉरेस्ट्री में काफ़ी विशेष ध्यान देते हैं, टूरिज्म भी काफ़ी अच्छा खासा चलता है। तो नेचुरल कंट्री है। वो लोग फोर्स करते हैं कि भैया देखो इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा ना लगाओ, कूड़ा कचरा मत करो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल रहने दो। इसीलिए वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि ज़्यादा नेचर को हज़ार न करें। अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, अगले जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना। तो इस समय काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, काफ़ी बड़ा देश भी है, हमारा पड़ोसी भी है, प्रमुख पड़ोसी भी है। काफ़ी कुछ औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो आपका चाइना पे डिपेंड करती हैं भारत की। लेकिन अभी हाल ही में कई ऐसी योजनाएं चली जैसे आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं हमें अब सबक सिखाने की जरूरत आ गई है। कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम सबक सिखाते रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उसको हम लोगों ने 3-4 बार काफ़ी जितनी बार उन्होंने कोशिश की उतनी बार उनको हरा करके वापस भेजा, ठीक है, मुँह की खानी पड़ी उनको। लेकिन चाइना था जिसको हमने 1962 में हमारी गलती हुई, लेकिन उसके बाद अब 2020 का भारत तैयार है चाइना को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो चाइना जो है वो आपका बॉर्डर लाइन शेयर करता है इंडिया के साथ 3,488 किलोमीटर का। चाइना का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका मैंडरिन है। करेंसी की बात करें तो चाइनीज़ युआन जो है वहाँ की करेंसी है। स्टेट एंड प्रोविंस की बात करें तो उनकी संख्या 26 है। ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। इन्हीं की बात कर रहे थे कि दुनिया में अगर हम किसी को पीछे कर सकते हैं किसी मामले में तो वो था चाइना, और चाइना को हम जनसंख्या के मामले में काफ़ी जल्दी पीछे कर सकते हैं। फिलहाल कोशिश करें कि ना करें, कुछ चीज़ें हमेशा पहले नंबर पर होना अच्छी बात नहीं है। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया काफ़ी बहुत खतरनाक एरिया है, मतलब 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी एरिया है। लगभग हमारे इंडिया का 2.5 गुना एरिया है इनके पास, ठीक है। सो द कंट्री इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये दुनिया का फास्टेस्ट इकोनॉमी जो आपके ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं आर्थिक गतिविधियों में, अव्वल नंबर पे आते हैं, तो उसमें से एक है आपका, ठीक है। इंडिया एंड चाइना होल्ड कॉर्डियल रिलेशंस, देयर आर द सर्टेन डिस्प्यूट्स। इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम बात करें व्यापारिक संबंध की तो काफ़ी सघन है और इनको आसानी से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं, ठीक है, तो उसको तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है उसको हम डिटेल में समझा सकते हैं आप अगर कमेंट सेक्शन में बताते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो रिलेशंस आपके स्ट्रेंड रहते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अक्सर, और इस समय भी गर्मा गर्मी का माहौल चल ही रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और म्यांमार का डिस्कशन करते हैं। इसको प्राचीन काल में वर्मा के नाम से भी जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था। और इसका एक कुछ खासियत ऐसे ही कह लीजिए कि पहले जब हमारा देश जो था ब्रिटिश गुलाम था, ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उस समय म्यांमार भी ब्रिटिश कॉलोनी था। और 1935 के पहले तो दोनों एक ही थे, भारत में ये शामिल थे। तो उसमें क्या हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि काला पानी की किसी को सजा होती थी तो अंडमान में भेजते थे, म्यांमार में, बर्मा में काफ़ी लोगों को भेज दिया जाता था। सरदार वीर सावरकर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको वहाँ पे भेजा गया था। तो उस समय प्रिजनर्स के लिए काफ़ी वहाँ पे स्वर्ग माना जाता था, वहाँ पे लोग सेफ रहते थे, काला पानी की सजा, ये सब चीज़ें। सो बॉर्डर लाइन की बात करें तो आपका
643 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन है इंडिया के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी बर्मीज़ है, वो आपका बर्मा से रिलेटेड, आपका बर्मीज़ को फॉलो करते हैं। करेंसी इनकी बर्मीज़ क्यात है। लोकेशन जो है ये आपका मेनलैंड साउथ एशिया में स्थित है, ठीक है। दिस इज द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ मेनलैंड साउथ एशिया। साउथ एशिया के वेस्टर्न पोर्शन में म्यांमार स्थित है, एशिया के, ठीक है। एंड इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर, इनकी जो एरिया है, ओवरऑल एरिया, ठीक है। ये जो कंट्री है गवर्न होती है बाय द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, रिपब्लिक है, उसी तरीके से हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होता है मेन होता है, सर्वे सर्वा होता है, ठीक। उसी तरीके से आपका वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है, ऐसा रिपब्लिक वहाँ पे देखने को मिलता है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन के द्वारा। तो इंडिया इज़ द म्यांमार्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया जो है म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। म्यांमार के लिए मतलब भारत की गतिविधियाँ काफ़ी आवश्यक हैं। तो ये एक ऐसा देश रहा है, अगर बात करें तो लगभग ये इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। वही रोहिंग्या मुस्लिम वगैरह का थोड़ा मुद्दा था तो उसको भी सॉल्व कर लिया गया था, लेकिन ये लगभग शांत देश है हमारे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल भी इसमें काफ़ी तेवर दिखा रहा है, तो इनके बारे में भी समझ लिया जाए। सो बॉर्डर लाइन जो है इनकी तो 1751 किलोमीटर की है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी नेपाली है। करेंसी इनकी नेपालीज रुपी है, ठीक है। स्टेट जो प्रोविंस है उनकी संख्या यहाँ पे 7 प्रोविंस नेपाल में देखने को मिलता है। सो नेपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट सिचुएशन में पाए जाते हैं। एंड एक्सटेंडेड ओवर द एरिया ऑफ 1,47,181 किलोमीटर्स। इनकी जो एरिया है वो 1,47,181 किलोमीटर की है। ये वर्ल्ड्स टालेस्ट जितने भी पीक हैं, मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वत शिखर जो देखने को मिलता है वो आपका नेपाल में देखने को मिलता है। अगर बात करें इतना ही नहीं, 8 बड़े बड़े आपके पर्वत शिखर दुनिया के यहीं देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि टूरिज्म जो है इनका इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। फिर से आप यहाँ समझिए कि ये रिपब्लिक कंट्री है और पार्लियामेंट्री जैसे कि संसद हमारे यहाँ चलता है, ठीक उनके यहाँ भी ऐसा होता है। केपी ओली साहब काफ़ी मजे कर रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से नेपाल हमारा एक मुख्य पड़ोसी देश है, उत्तर की तरफ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जिनको सुलझाया जा सकता है। और नेपालीज काफ़ी समय से डिपेंडेंट रहे हमारे ऊपर भी, हम भी उनके ऊपर काफ़ी मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान, ऐसा हर व्यक्ति होगा भारत का जो कि इनके बारे में अवश्य जानना चाहेगा, ठीक है। ये हमारे फेवरेट पड़ोसी देश हैं और 1947 के पहले इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत के ही एक रूप थे, ठीक है। लेकिन आज ये अलग देश के रूप में राज्य कर रहे हैं। सो इनका जो बॉर्डर लाइन है हमारे साथ जो शेयर करते हैं ये लोग, तो उनका है 3,332 किलोमीटर और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी उर्दू है। करेंसी बात करें तो पाकिस्तानी रुपी ही इनकी करेंसी है। स्टेट प्रोविंस की बात करें तो केवल 4 प्रोविंस हैं, उनको अलग अलग, जैसे कि अंग्रेजों ने प्रोविंस के रूप में बांटा था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी अपने स्टेट को प्रोविंस के रूप में बांटा है, ठीक है। और अ कंट्री विच वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये पहले हमारे भारत का ही पार्ट था, ये मैंने बता दिया, वॉज सेपरेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। बाद में इसको पाकिस्तान नाम से अलग कंट्री बनाई गई आज़ादी के समय। दिस कंट्री स्पैन्स ओवर एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इनकी किलोमीटर की एरिया आपने देख लिया, लगभग 8 लाख किलोमीटर की एरिया है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही वहाँ के हेड होते हैं कंट्री, जैसे हमारे इंडिया में भी वही हाल है। एंड ऑल मेजर डिसीजंस अंडर हिज सुपरविजन, और उन्हीं के द्वारा बड़े बड़े आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो देखने को मिलता है, किसी भी तरह के डिसीजंस, ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री लेते हैं। अब बात करते हैं अगले पड़ोसी देश जो कि श्रीलंका है। ये जो पड़ोसी देश है ये हमारे साथ कोई बॉर्डर, जमीनी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ध्यान समझिएगा। ये आपका सी बॉर्डर शेयर करता है और इसका जो बॉर्डर लाइन है सी बॉर्डर है, पहली बात। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका सिन्हला या तमिल है, ये दोनों बातें हैं। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपी है यहाँ की करेंसी। स्टेट प्रोविंस की बात करें तो 9 स्टेट यहाँ पे देखने को मिलता है। वन ऑफ द 2 कंट्रीज विच शेयर्स इंडियाज कोस्टल लाइन। इंडिया में 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कोस्टल लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसमें से पहला ये कंट्री है। श्रीलंका इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 65,610। तो ये आपका 65,610 स्क्वायर किलोमीटर वाला एक लैंड है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन बाई मेनी। कई लोगों के द्वारा इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है। एंड इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस विच इज़ अ होम मेनी एथनिक ग्रुप्स एंड द रिलीजियस कंट्रीज। बहुत से रिलीजियस कंट्रीज जो हैं तो वो उनके लिए एक आपका सेफ प्लेस देखने को मिलता है। काफ़ी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, श्रीलंका में। तो ये हमारा पहला पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं मालदीव की। तो ये आपका दूसरा सी बॉर्डर के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है। लक्षद्वीप जो हमारे देश का आइलैंड है तो उसके जस्ट नीचे है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी दिवेही है। करेंसी इनकी मालदीवियन रुफिया है। स्टेट जो प्रोविंस की बात करेंगे इसमें केवल एक ही स्टेट है, ठीक है। और ये लोकेटेड है इंडियन सी में, ठीक है। तो इंडियन सी के, इंडियन ओशियंस और अरेबियन सी के बीच में इसका एरिया पाया जाता है। द आइसलैंड नेशन ऑफ मालदीव, ये ऐसा राष्ट्र है जो कि आइसलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पे आपके द्वीप ही द्वीप के द्वारा ये आपका नेशन बनता है। इस लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब लोकेशन आपको जानना चाहिए कई बार।
इसी तरीके से ये स्प्रेड है ओवर 298 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, और इसका जो एरिया है उसकी बात करें तो 298 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया ही है। मालदीव कंप्राइजेज मोर देन 1000 ऑफ आइसलैंड। मालदीव में लगभग 1000 से ज़्यादा आइसलैंड देखने को मिलता है। द प्रोमिनेंट रिलीजन इन कंट्री इज इस्लाम। मालदीव जो है एक इस्लामिक राष्ट्र भी है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा था वो समझेगा। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान। इसमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। असम है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको चाहता हूं कि भारत का नक्शा दिखाऊं, वहां पे सारे जितने भी राष्ट्र पड़ोसी देशों की चर्चा की है उनको एक बार शकल दिखा दूं उनकी, जिससे कि आप संतुष्ट रहें कि हाँ हमें प्रॉपर समझ में आया। एक दो बार वीडियो देखोगे आपको सारी बातें कंप्लीट होती रहेंगी। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसमें बारी बारी से मैं दिखाता हूँ अलग अलग कंट्रीज़ को। तो शुरू करते हैं हम आपका यहाँ पे म्यांमार से। तो म्यांमार आपका साइड में देख सकते हो आप, भारत के यहाँ पे साइड में, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे म्यांमार है। फिर आपका यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद चाइना आपका इस तरफ है, ऊपर की तरफ ये चाइना हो गया। थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये आपका पाकिस्तान हो गया। उसके थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में ऊपर यहाँ पे जाकर के देखो, यहाँ पे तो 106 किलोमीटर का जो एरिया की मैं बात कर रहा था ना, मतलब लेंथ की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहीं जाकर के इंडिया की बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ यहाँ पे नेपाल छूट गया, नेपाल को देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भूटान देखने को मिल गया आपको, और नीचे के जो आपका यहाँ पे जो आपका श्रीलंका हो गया, और मालदीव यहाँ पे लक्षद्वीप इंडिया जो है उसके नीचे मालदीव देखने को मिलता है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा द्वीप है, इसलिए इसका द्वीप भी नाम भी है लगभग। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया कि भारत के कुछ पड़ोसी देश और वो किस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कैसे संबंध हैं, उन सारी बातों को डिस्कस किया। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।